बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है वॉन जियोग डिजीज़। इसमें ये भी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है। इसमें जो डेफिशिएंसी होती है उस एंजाइम का नाम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके अंदर क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया, लैक्टिक एसिडीमिया या लैक्टिक एसिडोसिस कहने, हेपेटोमेगाली, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम, लैक्टिक एसिडोसिस या लैक्टिक एसिडीमिया कह लें कि ब्लड के अंदर लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ा हो। हाइपरलिपिडीमिया ब्लड के अंदर लिपिड्स का लेवल बढ़ा हुआ हो। हाइपरयूरिसीमिया ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हो। हेपेटोमेगाली लिवर की इन्लार्जमेंट हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा? क्योंकि जानते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज नेसेसरी फॉर द रिलीज ऑफ, क्योंकि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वो ज़रूरी होता है कि वो लिवर से जो फ्री ग्लूकोज है उसको ब्लड में डाल सके। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास ग्लूकोज होती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ये काम होता है कि जो फ्री ग्लूकोज है, मतलब जो ग्लाइकोजन में जो स्टोर होने के बाद जो कुछ फ्री रह गई है, जो एक्स्ट्रा थी जो स्टोर हो गई है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लेकिन जो कुछ फ्री रह गई है ग्लूकोज बच गई है स्टोर होने के बाद भी, उसको डाल दे ब्लड सर्कुलेशन। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं होगा तो ग्लूकोज तो जो हमारे पास लिवर होगा वो ग्लूकोज ब्लड में नहीं डाल सकेगा और ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, जिसको कहेंगे हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया। हेपेटोमेगाली लिवर का क्या काम होता है कि ग्लाइकोजन की स्टोरेज करता है। अगर हमारे पास ग्लाइकोजन एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो ग्लाइकोजन जो होगी वो सारी स्टोर होती रहेगी लिवर के अंदर, और लिवर की हो जाएगी इन्लार्जमेंट, जिससे हम लोग कहेंगे हेपेटोमेगाली। लैक्टिक एसिडोसिस क्या होगा कि अगर बॉडी के अंदर इनफ ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो बॉडी क्या करेगी, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के ज़रिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी कि जो हमारे पास जो अगर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म विदाउट ऑक्सीजन के जो पायरुवेट होगा वो कन्वर्ट हो जाए, ग्लूकोज से तो बनता है ना पायरुवेट, अब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, और लैक्टेट का लेवल बढ़ जाएगा, उसको कहेंगे लैक्टिक एसिडोसिस। हाइपरयूरिसीमिया क्यों होगा कि अगर बहुत ज़्यादा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास प्यूरिन होगा उसकी ब्रेक डाउन हो गई, प्यूरिन का मतलब कैटाबॉलिज्म होगा, उससे क्या बनता है यूरिक एसिड, और ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। अब बॉडी कंपनसेट फॉर लैक ऑफ अवेलेबल ग्लूकोज, अब बॉडी कंपनसेट करती है ग्लूकोज नहीं होगा ब्लड के अंदर कि वो प्रोडक्शन ऑफ फैट और फैटी एसिड्स को बढ़ा देती है। अगर ब्लड में ग्लूकोज नहीं होगा तो इंसुलिन का लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब खाना खाते हैं ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है ताकि वो ग्लूकोज लेवल को कम करें। अगर इंसुलिन ही कम है तो वो क्या करेगी कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, जिसे लाइपोलाइसिस कहते हैं, वो बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स की ब्रेक डाउन बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा और हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, ब्लड के अंदर लिपिड्स का लेवल बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ये पूरा क्लिनिकल्स क्यों होता है, रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट।